एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिना कोई समय गवाए महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा के संबंधी विचार थे और उनकी जो बुनियादी शिक्षा थी उसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। देव दिशा YTC DD। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके UKSSC जो असिस्टेंट टीचर LT एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में है। यूनिट 1 में ही जो पाश्चात्य विचारक, उसके बाद भारतीय विचारक, शैक्षिक विचारक जो हैं उनमें आपका आज जो डिस्कस करना है हमको वो डिस्कस करना है महात्मा गांधी। क्या डिस्कस करना है? महात्मा गांधी। तो आज जो टॉपिक है वो महात्मा गांधी जी पे है। तो कुछ पहले थोड़ी सी, चूँकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं तो उनके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी उनके व्यक्तिगत जीवन की भी करनी चाहिए। महात्मा गांधी जी का जन्म सबको मालूम होता है 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में और पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या की गई थी। और जब ये बिड़ला भवन से प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे तब आपको सबको मालूम ही होगा कि नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके जन्म का नाम था मोहनदास और आप जानते ही हैं इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माँ का नाम था पुतलीबाई। तो इसीलिए इनको कहा जाता था मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि अपने पिता का नाम इनके पीछे जुड़ा रहता है। तो इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा बाई से हो गया था। कस्तूरबा या जिनको हम कहते हैं कस्तूरी बाई, सही नाम है कस्तूरी बाई और बाद में ये फेमस हो गई कस्तूरबा के नाम से और खाली बा भी इनको बोला जाता है। तो इस तरह से ये गांधी जी के बारे में जो उनका निजी जीवन था उसके संदर्भ में कुछ बातें थी। अब हम आगे देखेंगे तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार हैं। तो गांधी जी का शिक्षा संबंधी विचार अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ये कोटेशन किन की है। तो इसीलिए अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो मैं हर एक विचारक के कोटेशंस ज़रूर देता हूँ। उनकी उक्तियाँ जो खासकर शिक्षा से संबंधित हों वो आपका ज़रूर मेरे वीडियो में डिस्कस की जाती है। तो इन्होंने कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यानी ये जो कहते थे कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, जो मनुष्य के शरीर के अंदर, मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर और मनुष्य के आत्मा के अंदर जो गुण पाए जाते हैं उनका चतुर्मुखी विकास करे। तो ये शिक्षा के बारे में इनका विचार था। इसके अलावा अगर हम देखें साक्षरता के संदर्भ में भी ये इनकी एक कोटेशन है। साक्षरता यानी लिटरेसी, जिसे आमतौर पर पढ़ने लिखने की भाषा को ही हम साक्षरता मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा था, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना शिक्षा का प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। तो ये एक खासकर इनकी शिक्षा संबंधी कोटेशन इम्पोर्टेंट है। अब गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो ये शिक्षा के उद्देश्य भी गांधी जी के अनुसार हमको पढ़ने हैं। एक तो तात्कालिक उद्देश्य था। तो तात्कालिक उद्देश्य जैसे आमतौर पर होता है कि शिक्षा आपको जीविका उपार्जन का साधन दे दे। इसके अलावा सांस्कृतिक उद्देश्य यानी आपकी अपनी संस्कृति से परिचय करा दे। पूर्ण विकास का उद्देश्य, नैतिक व चारित्रिक विकास का उद्देश्य और मुक्ति का उद्देश्य। सामान्यतः यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम होगी। क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बन सकता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है सत्य या ईश्वर की प्राप्ति। तो ये 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें एक ऑप्शन सत्य या ईश्वर की प्राप्ति होगी। बाकी 3 ऑप्शन यहाँ से दे देंगे, वो कहेंगे इनमें से कौन सा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो गांधी जी के शिक्षा के पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प का खासकर ध्यान रखा गया। इसके अलावा गांधी जी मातृभाषा में शिक्षण की बात कहते थे। हिंदुस्तानी भाषा में जो वो चाहते थे कि शिक्षण हो। इसके अलावा व्यवहारिक गणित का भी शिक्षण चाहते थे, सामाजिक विषय जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इसके अलावा सामान्य विज्ञान
जिसमें बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत, स्वास्थ्य विज्ञान, चित्रकला और नैतिक शिक्षा। अब सामान्यतः ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनमें यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम हो जाती, क्योंकि लगभग सबके एक जैसे ही होते हैं। लेकिन गांधी जी के संदर्भ में ये दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो में से भी हम कहें, एक तो ये कि गांधी जी ने हस्तशिल्प पर जोर दिया, तो किसी और शिक्षाविद ने हस्तशिल्प पर जोर ज़्यादा नहीं दिया, जबकि गांधी जी ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में या शिक्षा में हस्तशिल्प पर बड़ा जोर दिया। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है, तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है। और दूसरी आपका हो सकता है कि गांधी जी के पाठ्यक्रम में क्या नहीं था, इस तरह का क्वेश्चन बने। तो गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक नहीं थे और ना ही गांधी जी धार्मिक शिक्षा देना चाहते थे। वो नैतिक शिक्षा जरूर देना चाहते थे, जिसमें सभी धर्मों के बारे में कुछ, सभी धर्मों की जो शिक्षाएं हों वो इस नैतिक शिक्षा वाले विषय में शामिल हो। लेकिन कभी भी गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा का समर्थन नहीं किया। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से दो जो मतलब कोई एक क्वेश्चन में ये दो पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दो पॉइंट ये हो गए और एक ये हस्तशिल्प का हो गया। तो इन पर खास फोकस ध्यान रखेंगे। गांधी जी अंग्रेजी भाषा के समर्थक नहीं थे, वो मातृभाषा में शिक्षण को प्राथमिकता देते थे और धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा की बात करते थे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है वो है हस्तशिल्प पर जोर। तो गांधी जी के पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प पर जोर था। अब यहाँ वही चीज़ फिर दोबारा से करते हैं कि गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया बल्कि नैतिक शिक्षा को महत्व दिया, नैतिक शिक्षा को स्वीकृति प्रदान की। बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम जो योजना जो है उन्होंने दी थी वो 7 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए थी और गांधी जी चाहते थे कि 5वीं तक तो सहशिक्षा हो, इसके आगे सहशिक्षा ना हो बल्कि अलग अलग शिक्षा हो। बालिकाओं के लिए सामान्य विज्ञान के स्थान पर वो गृह विज्ञान देना चाहते थे। ये उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उनका सोचना सही था। इसके बाद फिर वही लाइन आ गई, हस्तशिल्प व उद्योग को प्रमुख स्थान। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक तो ये बन सकता है कि सहशिक्षा, ये क्वेश्चन बन सकता है 5वीं तक वो सहशिक्षा, 7 से 14 वर्ष तक के आयु के बालक बालिकाओं के लिए वो शिक्षा का प्रावधान करते हैं और आगे आप पढ़ोगे वो मुफ्त शिक्षा की भी बात करते हैं। अब गांधी जी क्या चाहते थे कि किस तरह की शिक्षण विधियां होनी चाहिए। तो गांधी जी की जो शिक्षण विधियां थी उसमें सबसे पहले गांधी जी कहते थे कि अनुकरण विधि, अनुकरण मतलब होता है किसी को देख के सीखना। तो अगर आपके सामने शिक्षक कोई सिगरेट पी रहा है तो बच्चे भी सिगरेट पीने की तरफ उन्मुक्त हो जाएंगे या उस तरफ अपने आप ही उनका आकर्षण बन जाएगा। तो इसीलिए एक ये भी बात होती है कि शिक्षक को मर्यादित वस्त्र पहनने के लिए भी कहा जाता है, मर्यादित आचरण करने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे सीधा उनसे सीखते हैं। तो अनुकरण मेथड जो था गांधी जी का, इमिटेशन मेथड, उसमें आप गांधी जी ये मानते थे कि ये अनुकरण विधि जो है वो सबसे बेहतर विधि है सीखने की। यानी कोई एक मॉडल आप उनके सामने प्रस्तुत करो तो वो बच्चे उस मॉडल को देखकर सीख ले। आगे है स्वानुभव। गांधी जी चाहते कि बच्चे जो है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस करें, सेल्फ एक्सपीरियंस, अपने स्वयं के अनुभव द्वारा सीखें, क्योंकि स्वयं के अनुभव से जो सीखा गया ज्ञान होता है वो स्थायी होता है और जीवन पर्यंत सफलता प्रदान करता है। इसके अलावा एक्टिविटी मेथड, गांधी जी कहते हैं कि बच्चों की आदत होती है, उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, वो शांत नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि इसी क्रिया पर से ही उनको सिखाया जाए। इसीलिए गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में हस्तकला को महत्व दिया था। इसके अलावा सहसंबंध यानी कोरिलेट, गांधी जी कहते थे कि एक विषय का संबंध दूसरे विषय के साथ एस्टैब्लिश कर दिया जाए, एक विषय का संबंध दूसरे विषय के साथ मिला दिया जाए। तो इस विधि से क्या होगा, इसे विधि को कहते हैं सहसंबंध विधि, और इस विधि से बच्चे जल्दी सीख ले लेंगे। तो लास्ट है मौखिक विधि। मौखिक विधि में गांधी जी नहीं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। इसमें गांधी जी कहते हैं कि मौखिक मतलब लेक्चर देना, प्रश्नोत्तर करना और वाद विवाद करना। इसके बाद श्रवण, मनन और निधिध्यासन यानी आपका लिसनिंग, थिंकिंग मतलब मनन करना और प्रैक्टिस करना यानी अभ्यास करना। तो जो शिक्षक होता है वो बालक को कोई उपदेश देता है,
बालक उसका चिंतन करता है और निरंतर उसका अभ्यास करता है। तो ये जो विधि है, ये गांधी जी ने कहा था कि सुनना, मनन करना और फिर प्रैक्टिस करना, ये विधि शिक्षण की एक विधि है। लेकिन ये विधि धर्म और दर्शन जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि गांधी जी ने धर्म और दर्शन जैसे विषयों के लिए, फिलॉसफी के लिए कौन सी शिक्षण विधि बताई है। बाकी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो कॉमन टाइप की, डेवी ने भी ये बता दी, इसने भी वो बता दी, उसने, सब लोगों ने यही लगभग करके सीखना, ये सब बताई हैं। तो यहाँ से कॉमन चीज़ों पे से क्वेश्चन बनना मुश्किल होता है। जो अपवाद होती हैं, जो थोड़ा सा अलग हटके चीज़ होती है, उनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे हस्तकला यहाँ अलग हटके चीज़ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही गांधी जी का ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस शिक्षण विधि को गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा या फिलॉसफी के लिए उपयुक्त माना। तो वो ये थी LTP, यानी कि लिसनिंग, थिंकिंग एंड प्रैक्टिस। इसके बाद अगर आप देखेंगे गांधी जी के अनुसार अनुशासन क्या होता है, तो गांधी जी कहते हैं कि अनुशासन जो होता है वो अंदर से आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन से आता है। और वो चाहते थे कि किसी बच्चे को दमन करके अनुशासन स्थापित ना किया जाए, और गांधी जी आत्मनियंत्रण द्वारा आत्म अनुशासन चाहते थे। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनता नहीं दिखाई देता। शिक्षक जो होता है, गांधी जी के बारे कहते हैं उनके बारे में कि उसे एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए और बच्चे का मित्र व मार्गदर्शक होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक खासियत होती है कि इसमें इन तरह के क्वेश्चन बनने कम चांस रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट शिक्षार्थी के बारे में। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसे जिज्ञासु होना चाहिए, वह उत्साही होना चाहिए और आत्मबल रखने वाला होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी एक जो विद्यालय है उसे कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते थे। कम्युनिटी सेंटर मतलब जो पूरे समाज के लिए लाभकारी कोई एक जैसी जगह हो। विद्यालय जो है ऐसी जगह बन जाए जहाँ पर लोग काम भी कर लें, पढ़ भी लें, और आपका वो कम्युनिटी सेंटर की तरह, यानी बारात भी वहाँ आके रुक जाए। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, यानी ऐसी व्यवस्था हो जाए जो समुदाय के काम आ जाए। तो विद्यालय ऐसी व्यवस्था बनाए जो समुदाय के काम भी आ जाए। तो यहाँ पर विद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए और रात्रि पाठशाला की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब ये गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार थे। इसके अलावा गांधी जी का जो सबसे टॉप मोस्ट आइडिया था वो था बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा को गांधी जी कहते थे, वर्धा योजना भी इसको कहा जाता है, नई तालीम भी कहा जाता है, और बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वर्धा सम्मेलन कब हुआ था? तो 22 से 23 अक्टूबर 1937 को हुआ था। स्थान वर्धा में और महाराष्ट्र में। इसका पूरा नाम था अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन। तो ये गांधी जी यहाँ पर पहुँचे और इस सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता करी। तो ये भी एक प्रश्न आ जाता है वर्धा सम्मेलन की। तो ऑब्जेक्टिव्स में फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं और आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन कम मिलते हैं। तो इसीलिए फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे ही कि बेसिक शिक्षा किसने प्रोड्यूस की, वर्धा शिक्षा योजना के नाम से कह देगा कि ये किसको कहते हैं, नई तालीम कौन है, एक ही चीज़। इसके बाद इसका वर्धा सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ, वर्धा सम्मेलन, वर्धा कहाँ पर है, इस सम्मेलन का पूरा नाम क्या था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, और जो वर्धा पर प्रस्ताव आए थे इन प्रस्तावों पर कौन सी कमेटी गठित की गई और वो किसकी अध्यक्षता में। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। ये जो शिक्षा पद्धति वर्धा सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी वो कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा, जो गुजरात में एक गांव है, वहाँ पर आपका जो है ये स्वीकृत की गई थी। और इसकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो वर्धा अधिवेशन के प्रस्ताव क्या थे, तो इन प्रस्तावों को ये भी कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा योजना। इन्होंने कहा था निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो आज आप जानते हैं 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है 1 अप्रैल 2010 से। जो RTE है, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, उसके आधार पर। लेकिन गांधी जी देखिए कितने समय पहले इसके लिए कह रहे थे। तो गांधी जी ने लेकिन बस 7 साल से कहा था, ये ध्यान कर लेना, कंफ्यूज ना हो जाना।
आजकल 6 से 14 साल तक है। गांधी जी ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कही थी 7 से 14 वर्ष तक के लिए। इसके अलावा गांधी जी जो शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे वो मातृभाषा को, अंग्रेजी को कोई स्थान, बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई स्थान नहीं देते थे। हस्तशिल्प की शिक्षा भी गांधी जी देना चाहते थे। संपूर्ण शिक्षा हस्तशिला पर आधारित हो। हस्तकला का चयन बच्चों की क्षमता और क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर किया जाए, यानी जो हस्तकला बनाई जाए वो आपका जो है बच्चों की चॉइस के आधार पर हो और ऐसी चीज़ हो जो लोकल जगह पर बिक सके। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि विद्यालयों में बच्चे कुछ ना कुछ सामान बनाएं और इस सामान को सरकार खरीदे और फिर बेचे। तो ये गांधी जी की बुनियादी शिक्षा थी। तो हस्तकला इस तरह से सिखाई जाए कि बच्चे आत्मनिर्भर बने। तो एक प्लस पॉइंट इस शिक्षा योजना का ये था कि जो हम अगर इस तरह की शिक्षा योजना पर अमल करते तो हमारे को बेरोजगारी की समस्या नहीं दिखाई देती। और गांधी जी कहते थे कि 3H का यूज़ किया जाए। हैंड मतलब हस्तकला, हेड मस्तिष्क और हार्ट, 3 का विकास किया जाए। तो ये 3H का विकास गांधी जी की प्राथमिकता या गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विचार था। अब इसका गुण क्या है, यानी मेरिट्स क्या है, बुनियादी शिक्षा की मेरिट्स। तो मेरिट्स मतलब सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब होता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो गांधी जी चाहते थे कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसका पूरी तरह से सर्वांगीण विकास हो, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता बलवती हो, यानी सामाजिक और सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन बढ़े, मातृभाषा में शिक्षण हो जिससे कि भारतीयता को बढ़ावा मिले। अंग्रेजी शिक्षा को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहते थे। देश जब आज़ाद हुआ था तो गांधी जी ने कहा था कि पूरी दुनिया से कह दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। तो इतना वो गांधी जी अंग्रेजी के विरोध में थे और आपका गांधी जी चाहते थे कि मातृभाषा में बच्चों का शिक्षण हो। इसके अलावा बार बार आ रहा है हस्तकला या क्रिया आधारित शिक्षण विधि। ये गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का प्रमुख एक गुण था। वास्तविक जीवन से संबंधित शिक्षा, नेचुरल सी बात है, अगर हस्तकला सीखेंगे तो आज की तारीख में अगर हस्तकला नहीं हो तो कुछ और काम सीख सकते हैं बच्चे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल चीज़ों का काम सीख सकते हैं, तो वो आपके वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। तो इस तरह से ये बेरोजगारी की समस्या को समाधान करने वाली शिक्षा थी ये बुनियादी शिक्षा। लेकिन ये व्यवहार में उतनी शायद अच्छी नहीं है जितना थ्योरेटिकल अच्छी दिखाई दे रही है। और इसके बाद ये जब सामान बिकता तो ये सब एक आर्थिक आधारशिला बनती देश के लिए, क्योंकि घरेलू सामान जो हमारे विद्यालयों में बनता वो पूरे देश में बिकता। तो नेचुरल सी बात है हमारे देश को बाहरी विदेशों से सामान मंगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये शायद हालात ना होते जो अब हालात इस समय हैं। तो अब गांधी जी की ये जो बुनियादी शिक्षा है या बेसिक शिक्षा है या वर्धा शिक्षा योजना जो थी उसका दोष क्या है। अब ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ी बहुत फिर भी हेल्पफुल है, शहरी क्षेत्रों के लिए तो उतने ज़्यादा उपयोगी नहीं है। बेसिक शिक्षा जो है वो प्राथमिक शिक्षा से सुसंबंधित है। आपने कह दिया 7 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा ये वाली देनी है, उसके आगे क्या देना है। यहाँ से तो वो छोटे छोटे काम सीख के आ गए माध्यमिक शिक्षा के लिए, और उच्च शिक्षा में तो वहाँ क्या करेंगे। तो ये प्रश्न गांधी जी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, या ये बुनियादी शिक्षा इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई। हस्तकला में सभी विषय सीख जाओ ये संभव नहीं है। आप केमिस्ट्री कैसे हस्तशिल्प से सीख जाओगे, आप फिजिक्स के तो एक बार फिर भी सीखी जा सकती है, केमिस्ट्री कैसे सीख जाओगे, बायोलॉजी कैसे सीख जाओगे। तो हर विषय हस्तकला से सीखना असंभव है। और अब आप खुद सोचो, गांधी जी कह रहे हैं 7 से 14 साल तक के बच्चे सामान बनाएंगे। अरे भैया 7 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं वो आपका इतने समझदार नहीं होते कि वो जो उनको सामान दिया गया है उसका बखूबी उपयोग करें या सही से उपयोग करेंगे, वो कच्चे माल का अपव्यय करेंगे। तो बजाय कुछ और 7 से 14 साल तक के कोमल बच्चे कितनी फाइन क्वालिटी बना लेंगे, तो ये भी संदेह के घेरे में आ जाती है। एक तो बच्चे ज़्यादा वेस्टेज करेंगे और उसके बाद जो बनाएंगे वो भी क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो इस तरह से ये भी गांधी जी की शिक्षा योजना का एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं, गांधी जी धार्मिक शिक्षा नहीं देना चाहते, नैतिक शिक्षा देना चाहते।
बेसिक, अब आचार्य कृपलानी के शब्दों में बेसिक शिक्षा क्या है? बेसिक शिक्षा की योजना शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी की अंतिम मन सृष्टि है, यानी मन से उत्पन्न उनका अंतिम क्रिएशन है। तो ये आचार्य कृपलानी के शब्दों में, जब पेपर को टफ बनाना होता है, किसी भी जो पेपर को सेट करने वाले होते हैं उनको पेपर को आसान बनाना है, तो वो कह देंगे बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हर एक को आता होता है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि मेरिट हमें इससे बनानी है, टीचिंग एप्टीट्यूड से बनानी है, तो वो टफ क्वेश्चन देते हैं। जैसे वो कह देगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो यहाँ ये स्टेटमेंट कम लोग पढ़ते हैं, कम लोगों का सही होगा, तो मेरिट टीचिंग एप्टीट्यूड से बनेगी। तो कहीं ना कहीं से तो मेरिट उनको बनानी होती है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे देने होते हैं, 20 क्वेश्चन कम से कम, जिनमें से आप उनको जो बच्चे हैं उन्होंने कम पढ़ रखे हों। तो इस तरह से ये आचार्य कृपलानी के शब्दों में है कि बेसिक शिक्षा की योजना शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी की अंतिम मन सृष्टि है, यानी आपका लास्ट क्रिएशन है उनका। अब आपका गांधी जी की खुद की शिक्षा संबंधी उक्तियां क्या हैं, ये भी आ सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लाइन है, मेरा ख्याल है शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है। एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो सब बता देता है बच्चे को, किताब में लिखा भी है और नहीं भी लिखा है। तो इस तरह से एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक बन जाता है। ये गांधी जी ने कहा। स्वलंबन बुनियादी शिक्षा की तेजाबी आँच है, ये गांधी जी ने कहा। चरित्रहीन ज्ञान पाप है, ये गांधी जी ने कहा। सच्ची शिक्षा को आसपास की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए, ये गांधी जी ने कहा। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है, ये शुरू में ही हमने पढ़ लिया था। बालकों को जो भी सिखाया जाए वह वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक रूप से सिखाया जाए, तो ये गांधी जी का कथन है। अब इन कथन में 2-3 कथन तो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे ये मेरा ख्याल है कि शिक्षक ही विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक है। जैसे मैंने बताया, अगर जो एग्ज़ाम को सेट करने वाले होते हैं उन्हें मेरिट बनानी होती है टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो वो टफ़ क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से ही आपको दे देंगे। तो वो वहाँ पर छोटे मोटे हर टॉपिक से फिर टफ़ क्वेश्चन निकाल के देंगे। जैसे इसमें से ये दे सकते हैं आपको कोटेशन या स्टेटमेंट या उक्तियाँ या कथन, जो भी इनको कह लो, तो इनको भी आपको याद करना होता है। इसीलिए मैं हर पेपर में हर विचारक के उक्तियों या कथन को और उनकी पुस्तकों को जरूर देता हूँ। गांधी जी की पुस्तकें बहुत सारी हैं, तो गांधी जी की पुस्तकों के बारे में, चूँकि गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और वो शिक्षा से जो पुस्तकें हैं या दूसरी पुस्तकें, उनको हम पुस्तकों वाले हेडिंग में हम पढ़ लेंगे, इसीलिए यहाँ उनको डिस्कस नहीं किया गया। तो ये आज का हमारा वीडियो हुआ। तो ये वीडियो है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर, गांधी जी के शिक्षक विचार पर। तो आज की सेवा, आज का जो काम है वो यहीं समाप्त होता है। और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD।